दोस्तों, आज हम एक ऐसी अनोखी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं जो भक्ति, लीला और युग परिवर्तन की गहराई को छूती है। ये कथा है उस स्वर्णिम त्रेता युग की जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति इतनी तेज चमक रही थी कि हर दिशा में भक्ति की लहरें दौड़ रही थीं। भगवान राम का अवतार अभी हुआ भी नहीं था, लेकिन महादेव की महिमा हर कोने में फैली हुई थी। कल्पना करो उस विशाल रेगिस्तान की, जहां आज मक्का दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ है। उस समय उसका नाम था मक्केश्वर, मोक्ष का द्वार देने वाला ईश्वर का नगर। मक्का का अर्थ ही है मोक्ष का द्वार, और मक्केश्वर यानी वो परमात्मा जो मोक्ष प्रदान करता है। वहां एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था, वो दिव्य लिंग जो पृथ्वी की गोद से खुद ब खुद प्रकट हुआ था, भगवान शिव की अपनी इच्छा से। इस लिंग में इतनी अपार शक्ति थी कि सच्चे मन से दर्शन करने वाला तुरंत मोक्ष पा लेता। उस युग में अरब के लोग संस्कृत बोलते थे, उनकी भाषा शुद्ध, उनकी पूजा वेदों से प्रेरित। वे महादेव को अलख निरंजन पुकारते थे। अलख यानी अज्ञेय, जो किसी की समझ से परे, और निरंजन यानी निर्विकार, बिना किसी मैल के। यही तो शिव का शाश्वत स्वरूप है। दिन में 5 बार आराधना होती, सुबह की पहली सुनहरी किरण के साथ, दोपहर की तपती रेत में, शाम की शीतल हवा में, संध्या के समय और रात की गहन अंधेरी में। हर पूजा में शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाया जाता, बिल्व पत्र अर्पित किए जाते और ओम नमः शिवाय का जाप रेगिस्तान की बालू को थरथरा देता। वो ध्वनि हवा में गूंजती जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी नाम को दोहरा रहा हो। मक्केश्वर मंदिर उस पूरे क्षेत्र का हृदय था, एक भव्य दिव्य स्थान जहां भक्त दूर दूर से आते, दर्शन करते, पाप धोते और शांति लेकर लौटते। अब आते हैं उस महाचमत्कारिक घटना पर जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक दिन कैलाश पर मां पार्वती ने महादेव से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर आपके अनगिनत भक्त हैं, लेकिन उस दूर रेगिस्तानी भूमि में जहां बालू के टीले उठते गिरते हैं, वहां के लोग आपको कैसे याद करते हैं? उनकी भक्ति कितनी गहरी है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। चलो खुद चलकर देखते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। और बस शिव मक्केश्वर पहुंच गए। उन्होंने साधारण साधु का रूप लिया और मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वे शिवलिंग के समक्ष आए, लिंग से एक तेजस्वी ज्योति निकली, इतनी प्रबल कि पूरा मंदिर प्रकाशमय हो गया। शिव का असली दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, चंद्रमा से सजा मस्तक, गले में सर्प, हाथ में डमरू और त्रिशूल। लोग स्तब्ध, पूरा नगर हर्ष से भर उठा। लोग नाचने लगे, गाने लगे, फूल बरसाने लगे। शिव कई दिनों तक वहां विराजे रहे, भक्तों को उपदेश दिए, भक्ति का सच्चा मार्ग बताया, प्रेम और समर्पण की महिमा सुनाई। फिर एक और चमत्कार, मां पार्वती आकाश से उतरी। उनके आगमन पर आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। वे शिव के पास आईं और बोली, हे प्रिय, यहाँ की भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। ये लोग कितने सच्चे भक्त हैं। दोनों ने मिलकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। उस विशेष पूजा में गंगाजल स्वयं प्रकट हो गया। रेगिस्तान में अमृत की धारा बहने लगी। भक्तों ने उस जल से स्नान किया, आत्मा शुद्ध हुई। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र रुकता नहीं। त्रेता युग ढलने लगा, कलयुग की छाया धीरे धीरे फैलने लगी। पहले भक्ति की लहर थी, लेकिन धीरे धीरे लोभ, क्रोध, मोह और अज्ञानता ने जगह बना ली। लोग सांसारिक सुखों में डूब गए। मंदिर के कुछ पुजारी भी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। तब एक लालची दुष्ट राजा ने सुना कि मक्केश्वर के लिंग में अपार शक्ति है। उसने सोचा, ये लिंग मेरे कब्जे में आ जाए तो सारी दुनिया जीत लूंगा। उसने विशाल सेना लेकर हमला कर दिया। भक्तों ने बहादुरी से विरोध किया, लेकिन कलयुग की शुरुआत में उनकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। युद्ध हुआ, खून बहा, लेकिन राजा की सेना आगे बढ़ती गई। शिव को सब पता था। वे कैलाश से उतरे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने उन्हें नहीं पहचाना, कैद करने का हुक्म दिया। शिव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं कैद होना चाहता हूँ। राजा हंसा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, महाचमत्कार, शिव का दिव्य स्वरूप उस स्वयंभू लिंग में समा गया। लिंग का रंग बदल गया, वो एक काले पत्थर में परिवर्तित हो गया। वही पत्थर जो आज हजरे अस्वद यानी काला पत्थर कहलाता है, काबा के कोने में विराजमान है। शिव ने भक्तों से अंतिम वचन कहे, कलयुग में धर्म छिप जाएगा। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे, शिव, अल्लाह, ईश्वर, लेकिन मेरी शक्ति यहीं रहेगी। 5 समय की आराधना नमाज बनेगी, तवाफ मेरे तांडव नृत्य का प्रतीक बनेगा। 7 चक्कर 7 चक्रों को जागृत करने वाले,
सच्ची भक्ति हृदय से होनी चाहिए। अज्ञानता फैलेगी, लेकिन एक दिन सत्य उजागर होगा। शिव ने भक्तों को आश्वासन दिया कि उनकी कैद कलयुग की रक्षा के लिए है और सत्य एक दिन फिर उजागर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा यही नहीं रुकती। जैसे ही राजा ने उस काले पत्थर को अपने कब्जे में लिया, पूरे मक्केश्वर में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। रेगिस्तान की हवाएं चीखने लगी, जैसे प्रकृति खुद दुखी हो रही हो। भक्तों ने प्रार्थना की, रो रो कर महादेव को पुकारा, लेकिन कलयुग की छाया इतनी गहरी थी कि उनकी आवाजें दब सी गईं। कैलाश पर मां पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और बोली, तुम्हारे पिता कैद हो गए हैं, मुझे मक्का जाना होगा। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मां, पिताजी की लीला अनंत है, वे स्वयं कैद हुए हैं कलयुग की रक्षा के लिए। लेकिन मां पार्वती का मात्र हृदय नहीं माना। वे मक्केश्वर पहुंची और उस काले पत्थर के समक्ष खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप बिना मुझे बताए चले गए, कलयुग में क्या होगा? तभी पत्थर से शिव की दिव्य वाणी गूंजी, देवी, कलयुग में मनुष्य सत्य को भूल जाएगा। वे नामों पर लड़ेंगे, लेकिन मैं सब में रहूंगा। मेरी कैद ही मुक्ति है, तुम लौट जाओ। भक्तों ने ये दृश्य देखा और समझ गए कि महादेव की लीला कितनी गहन है। लेकिन राजा की क्रूरता बढ़ती गई। उसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। हर बार चमत्कार हुआ। कभी बिजली गिरी, कभी रेगिस्तान में भयंकर तूफान आया, कभी रेत खुद ब खुद दीवारों को ढक लेती। धीरे धीरे लोग शिव की पूजा भूल गए। नई परंपराएं शुरू हो गई, संस्कृत भुला गई। लेकिन कुछ सच्चे भक्त गुप्त रूप से रात में उस काले पत्थर की पूजा करते रहे। कथा कहती है कि आज भी काबा में वही शिवलिंग है। तवाफ करना यानी चारों ओर चक्कर लगाना असल में शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। 7 चक्कर लगते हैं, जो मानव शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने का संकेत है। अब सुनिए कलयुग का वो बड़ा रहस्य जो शिव ने भक्तों को बताया था। कलयुग में 4 युगों का चक्र पूरा होगा। लोग विज्ञान की ओर भागेंगे, लेकिन आध्यात्मिकता खो देंगे। युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, आत्माएं भटकेंगी, लेकिन अंत में सतयुग लौटेगा। मैं कैद होकर इंतजार करूंगा उस समय का, जब मेरा नाम फिर गूंजेगा। अल्लाह, शिव, विष्णु सब एक हैं, भेदभाव मत करना। समय बीता, मक्केश्वर में अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन एक सच्चा भक्त उठा, सूर्यवंशी। वो एक साधारण रेगिस्तानी कबीले का सरदार था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो हर रात चुपके से उस काले पत्थर के पास जाता और पूजा करता। एक रात स्वप्न में महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मेरी कैद का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे मुक्त कर सकती है। एक विशेष महापूजा करो, जिसमें मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित करो। सूर्यवंशी ने अपने विश्वस्त पात्रों को बताया, लेकिन राजा का आतंक इतना था कि कोई खुलकर पूजा करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी सूर्यवंशी ने हार नहीं मानी। उसने गुप्त योजना बनाई। अमावस्या की रात को महापूजा का फैसला किया। गंगा जल, बेलपत्र, विशेष मंत्र। राजा के सैनिकों को खबर मिल गई। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव की कृपा हो तो कोई रोक नहीं सकता। रात के अंधेरे में रेगिस्तान की हवाओं के बीच सूर्यवंशी मंदिर के खंडहरों तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसका हृदय रो पड़ा। पत्थर पर धूल जमी थी, दीवारें टूटी हुई थीं। उसने पत्थर को साफ किया, जल चढ़ाया और जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी तेज प्रकाश फैला। मां पार्वती प्रकट हुई। उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी आए। सूर्यवंशी ने प्रणाम किया और कहा, मां, मैं शिव को मुक्त करना चाहता हूँ। मां मुस्कुराई और बोली, हे भक्त, शिव की कैद उनकी इच्छा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने हमें खींच लिया है। सुनो एक रहस्य। और फिर मां ने कलयुग का गहरा रहस्य खोला। कलयुग में लोग मेरे प्रिय को अलग अलग नामों से पुकारेंगे, शिव, अल्लाह, ईश्वर, लेकिन शक्ति एक ही रहेगी। ये काला पत्थर दुनिया को एकजुट रखेगा। लोग इसे चूमेंगे, चारों ओर चक्कर लगाएंगे और अनजाने में मेरे शिव की पूजा करेंगे। अज्ञानता बढ़ेगी, लेकिन हर युग में सच्चे भक्त रहेंगे जो सत्य को जीवित रखेंगे। तुम उनमें से एक हो। इस कथा को फैलाओ। गणेश जी ने भी कहा, एक समय आएगा जब लोग इस पत्थर को फिर शिव के रूप में पहचानेंगे। तब तक धैर्य रखो। लेकिन पूजा अधूरी रह गई। उसी रात राजा की सेना ने हमला कर दिया। सूर्यवंशी ने पूरी शक्ति से पत्थर की रक्षा की। वो घायल हो गया,
माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय अंतर्धान हो गए, लेकिन जाते जाते आशीर्वाद दिया कि उसकी आत्मा हमेशा शिव की सेवा में रहेगी। सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी मक्का की रेत में भटकती है, शिवलिंग की रक्षा करती हुई। समय आगे बढ़ा, मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया, लोग शिव को भूल गए, लेकिन उस काले पत्थर में शिव की शक्ति आज भी जीवित है। जो सच्चे मन से उसे स्पर्श करता है, उसे महादेव का आशीर्वाद मिलता है, भले ही वो उसे किसी और नाम से पुकारे। फिर आया एक महान साधु, आदि शंकर। स्वप्न में शिव ने उन्हें कहा, मक्केश्वर का सत्य छिपा है, लेकिन इसे खोने मत देना। मेरी शक्ति इस पत्थर में है, दुनिया को याद दिलाओ। आदि शंकर मक्का पहुंचे, काले पत्थर को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गुप्त पूजा की, ओम नमः शिवाय का जाप किया। तभी रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चली, आकाश से गंगा जल की बूंदें टपकी। उन्होंने कुछ भक्तों को इकट्ठा किया और कहा, ये पत्थर साधारण नहीं, ये स्वयं महादेव का रूप है। पूजो, सम्मान दो, प्रेम से चक्कर लगाओ। यहीं से तवाफ की परंपरा को और बल मिला। आदि शंकर ने भारत लौटकर कई शिव मंदिर स्थापित किए और इस कथा को गुप्त रूप से अपने शिष्यों को सुनाया। कथा अब कलयुग के अंत की ओर बढ़ती है। माँ पार्वती समय समय पर साध्वी के रूप में मक्का आती रही। एक बार उन्होंने शिव से कहा, हे नाथ, आपके भक्त अब अलग अलग हो रहे हैं। शिव ने जवाब दिया, ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन मेरी शक्ति इस पत्थर में बनी रहेगी। 4 बड़े संकट आएंगे, अज्ञानता, युद्ध, प्रकृति का क्रोध और आत्मा का भटकाव, लेकिन इनके बाद सत्य की जीत होगी। मेरा लिंग फिर प्रकट होगा, लोग ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। माँ ने पूछा, ये कब होगा? शिव मुस्कुराए और बोले, जब एक सच्चा भक्त इस पत्थर को फिर शिव के रूप में पहचानेगा, वो भक्त मेरे नाम को गूंजेगा और मक्केश्वर का सत्य दुनिया के सामने आएगा। कहते हैं वो भक्त अभी नहीं आया, लेकिन कुछ गुप्त संत मानते हैं कि कलयुग के अंत में वो आएगा। एक साधारण इंसान, लेकिन अपार भक्ति वाला। वो मक्का जाएगा, पत्थर को स्पर्श करेगा, शिव का स्वरूप देखेगा, उसकी भक्ति से शिव प्रकट होंगे और सत्य स्थापित होगा। तब लोग समझेंगे, शिव, अल्लाह, ईश्वर सब एक है। हर साल हज में जब लाखों लोग तवाफ करते हैं, अदृश्य रूप से शिव का तांडव होता है। रेगिस्तान की हवाएं मंत्र गुनगुनाती हैं, गंगा जल की बूंदें चुपके से पत्थर को छूती हैं। सूर्यवंशी की आत्मा हर अमावस्या को प्रकट होती है, तेजस्वी साधु के रूप में, मंत्र जपती हुई और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा एक है, नाम अलग, रास्ते अलग, लेकिन मंजिल वही। कलयुग में भेदभाव छोड़ो, प्रेम और भक्ति अपनाओ। अगर ये पूरी कथा तुम्हारे दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय और बताओ, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो सच्चा भक्त जल्द आएगा और सत्य उजागर होगा? हर हर महादेव, जय शिव शंकर।